आज मैं आप लोगों को पढ़ई तुहर द्वार के अंतर्गत कक्षा 9वीं की हिंदी विषय की पाठ 3.1 बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता पढ़ाऊंगी। इस कविता के कवि श्री राजेश जोशी जी हैं। सर्वप्रथम मैं कवि श्री राजेश जोशी जी का जीवन परिचय बताऊंगी। राजेश जोशी जी का जन्म 18 जुलाई सन 1946 को नरसिंहगढ़ मध्य प्रदेश में हुआ। वे हिंदी के प्रगतिशील कवि माने जाते हैं। राजेश जोशी जी ने अनेक छत्तीसगढ़ी नाटकों का सफल मंचन किया। जोशी जी छत्तीसगढ़ी कथा साहित्य के संपादकों में प्रमुख माने जाते हैं। उनकी रचनाएं श्री राजेश जोशी जी की प्रमुख रचनाएं दो पंक्तियों के बीच नेपथ्य में हंसी, एक दिन बोलेंगे पेड़ और मिट्टी का चेहरा है। राजेश जोशी जी की भाषा शैली। जोशी जी की भाषा सरल एवं शुद्ध परिष्कृत हिंदी है। भाषा सुबोध एवं प्रभावशाली है। साहित्य में इनका स्थान। श्री जोशी जी ने साहित्य के विकास में विशेष योगदान दिया है। इन्होंने छत्तीसगढ़ी नाटकों को अपने साहित्य का विषय बनाया। सन 2002 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी काव्यगत विशेषता है। राजेश जोशी जी ने इस कविता में आर्थिक विषमता व बाल अधिकार के उल्लंघन की ओर ध्यान आकर्षित किया है। इस कविता को उनके संग्रह नेपथ्य में हंसी से ली गई है। अब हम वाचन करेंगे। कोहरे से ढकी सड़कें, सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए। इसे सवाल की तरह काम पर क्यों जा रहे हैं। अब इनमें शब्दार्थ है। भयानक माने विचित्र दिखने वाला, विवरण किसी विषय का वर्णन करना, सवाल माने आंकिक तर्क। अब हम व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। कवि बाल मजदूरों को सुबह सुबह भीषण ठंड एवं कोहरे के बीच अपने अपने काम पर जाते देखकर उन्हें हताशा और निराशा हो रहा है और वो समाज में व्याप्त बाल मजदूरी जैसी समस्या पर चिंतन करते हुए कहते हैं कि हमारे समय की यह सबसे भयानक बात है। बच्चों को बाल अधिकार के तहत पढ़ाई करना, खेलना कूदना है, पर वे अपना पेट पालने के लिए काम पर जा रहे हैं। बच्चों को काम पर क्यों जाना पड़ रहा है। अब हम आगे की कविता का वाचन करेंगे। क्या अंतरिक्ष में गिर गई सारी गेंदें, क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारे मदरसे। अब यहाँ का शब्दार्थ देखिए। अंतरिक्ष माने आकाशगंगा, दीमक माने एक प्रकार का कीट, मदरसा यानी विद्यालय या पाठशाला होता है। कवि लोगों से सवाल करते हैं कि क्या खेलने के लिए सारी गेंदें खत्म हो चुकी हैं या अंतरिक्ष में चली गई।
क्या बच्चों के पढ़ने के लिए जो रंग बिरंगी पुस्तकें थी वह एक भी नहीं बची? क्या सारी किताबों को दीमक ने खा लिया है? क्या सारे खिलौने कहीं किसी काले पहाड़ के नीचे दब गए या टूट गए हैं, जो अब इन बच्चों को के लिए कुछ भी नहीं बचा? क्या इन बच्चों को पढ़ाने वाले मदरसे या पाठशाला क्या किसी भूकंप में ढह गए? जब भूकंप आता है तो धरती हिलने लगती है, जिसमें पाठशाले ढह गए क्या? ये बच्चे पढ़ाई एवं खेल कूद को छोड़कर काम पर जा रहे हैं। आगे का फिर से इसी कविता को एक बार व्याख्या करके हम बताते हैं। कवि लोगों से सवाल करते हैं कि क्या खेलने के लिए गेंदें सारी खत्म हो चुकी या अंतरिक्ष में चली गई है? क्या बच्चों के पढ़ने के लिए रंग बिरंगी एक भी किताबें नहीं बची? क्या सारी किताबों को दीमक ने खा लिया है? क्या सारे खिलौने कहीं किसी काले पहाड़ के नीचे दब गए या छुपा दिए गए, जो अब इन बच्चों के लिए कुछ नहीं बचा? क्या इन बच्चों को पढ़ाने वाले मदरसे एवं विद्यालय क्या किसी भूकंप में ढह गए हैं, जो ये बच्चे पढ़ाई एवं खेलकूद को छोड़कर काम पर जा रहे हैं? आगे की कविता हम वाचन करेंगे। क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? तो फिर बचा ही क्या इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा यह है कि सारी चीजें हस्ब ए मामूल पर दुनिया की हजारों सड़कों को गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। इसका शब्दार्थ है विवरण माने ब्यौरा देना, हब से मामूल माने ज्यों की त्यों उपलब्ध होना। अब हम इसकी व्याख्या देखेंगे। कवि कह रहे हैं कि क्या बच्चों के खेलने की सारी जगह खत्म हो गई है? क्या सारे मैदान जहां बच्चे खेलते थे, सारे बगीचे जहां बच्चे टहला करते थे एवं सारे घरों के आंगन खत्म हो चुके हैं अचानक ही? इस दुनिया में और क्या बचा है? इस दुनिया में कितना भयानक होता अगर ऐसा होता, किंतु दुनिया में वैसे की वैसे ही है। फिर भी दुनिया की सारी सड़कों पर छोटे छोटे बच्चे पढ़ने और खेलने की उम्र में काम पर जाते हुए दिखाई देते हैं। हमें समाज से प्रश्न पूछना चाहिए कि इन छोटे छोटे बच्चों को काम पर क्यों जाना पड़ता है। हमें बाल श्रम को रोककर उनके उज्जवल भविष्य के लिए शिक्षित कराना चाहिए। यह अति आवश्यक है। अच्छा बच्चों, अब समझ आया ना आप लोगों को पूरा कविता की व्याख्या?